हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए हम एक बहुत बड़ा तोहफा लाए हैं हमारे चैनल पर। उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। दोस्तों, जो यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जीके जीएस के साथ साथ हिंदी के भी क्लासेस, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ला रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर अभी तक जीके जीएस के ही क्वेश्चंस या उसके क्लासेस आते रहते थे, लेकिन हम लोगों ने अब हिंदी के भी क्लासेस साथ में उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल को फोड़ने के लिए। जैसा कि दोस्तों, यूपी लेखपाल वालों के लिए हमारी एक तरफ से जानकारी हम देना चाहते हैं कि दोस्तों, यूपी लेखपाल अगर जो तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, अगर उन्हें अपना सिलेबस नहीं पता है, एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं पता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें आप जाके देख सकते हैं। सारी जानकारी उसमें है, 10 मिनट का वीडियो होगा। उसमें आपको सारी की सारी जानकारी बता दी गई है। क्या आपका सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट्स के कितना नंबर आएगा, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और आपका क्या निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। सारी चीज़ें उस वीडियो में बता दी गई हैं। उसका भी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप वहां पे देख लीजिए। साथ में जीके जीएस पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्लासेस हैं, और साथ में हम लोगों ने अब करंट अफेयर्स भी लाना शुरू कर दिया है। करंट अफेयर्स के भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको मिलते जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के वैसे तो हम एक दो क्लास चालू कर दिए हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लाना शुरू कर दिए हैं। उसका भी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप उसको भी देखिए, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम में पूछने वाला है। ऐसा नहीं केवल यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस में, सारे एग्जाम में पूछने वाला है। इसलिए जीके जीएस की तैयारी अपनी पूरी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से बहुत अच्छी बनाइए। उसके लिए जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीके जीएस का पूरा सिलेबस हम कवर करवाने की पूरी कोशिश में है। हर एक टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना शुरू कर दिए हैं। करंट अफेयर्स में 7 से कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि दोस्त सर करंट अफेयर्स पर भी क्वेश्चंस बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। तो हमने उस पर करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिया है। 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आगे भी क्लासेस आती रहेंगी दोस्तों। साथ में हिंदी के भी क्लासेस, साथ में दोस्तों हिंदी के भी क्लासेस हम लोगों ने लाना शुरू कर दिया है। हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में जैसे यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस में हिंदी आना तो तय है। हिंदी में हमने पर्यायवाची, विलोम और समास पढ़ाना शुरू कर दिया। पर्यायवाची और विलोम पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, उसको भी हमने करवा दिया है। और दोस्तों, समास का हमने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था। पार्ट 1 वीडियो में हमने समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद कितने हैं, समास विग्रह क्या होता है, अव्ययी भाव समास, साथ साथ में तत्पुरुष समास, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। यह उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ और आगे हम समाज पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी करेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। दोस्तों, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, आपको आपके लक्ष्य से कोई भटका ना सके। आप अपने लक्ष्य पर पूरी ध्यान केंद्रित करके उस पर प्रेरित हो जाइए। हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं हमारे समाज में क्या आगे हमको पढ़ना है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप देख सकते हैं, नहीं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप उसको पहले देख लीजिए तब यहाँ पे आइए। क्योंकि अगर आप समास को समझेंगे ही नहीं, डायरेक्ट आप कर्मधारय समास कैसे समझ पाएंगे। तो पहले जाइए उसको देखिए, तब यहाँ पर आप दोस्तों इसको पढ़िए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिए तब यहाँ पर आइए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम कर्मधारय समास आप लोगों को बताने वाले हैं। कर्मधारय समास, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, कर्मधारय समास में इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। जिस समस्त पद आप समझ ही रहे हैं। पिछली वीडियो में समस्त पद, उत्तर पद, पूर्व पद, सारी चीज़ें बता दी हैं, तो जाके उसको देख लीजिए दोस्तों। जिस समस्त पद अगर आप देख भी लिए हैं तो एक बार और देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो,
तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हों, कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए क्या है ये, हम इसको अच्छे से समझते हैं। जिस समस्त पद मतलब कि वही जो समस्त पद है हमारा, जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद मिला हुआ है, उसे ही हम कहते हैं समस्त पद। तो समस्त पद में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता दिया था कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय, उसमें उपमान या उपमेय अथवा विशेषण या विशेष संबंध हो, इन दोनों में से कोई एक संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। या तो उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एक पहचान हम देख लेते हैं, पहचान से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कर्मधारय समास आप पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस में आ गया तो आप किस तरह से जानेंगे कि ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है या कर्मधारय समास का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके पहचान में है, देखिए पहचान में दिया है, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में हैं जो या के समान आदि आते हैं। क्या क्या आता है, हैं जो या के समान, दो शब्द आएंगे किसमें, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में। समास विग्रह में ये आएगा, विग्रह कर देंगे जब आप तो उसको दोनों पद यानी दो पद पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में कौन से शब्द आएंगे, या तो हैं जो आएगा या के समान आएगा, हैं जो आएगा या तो के समान आएगा। उसके अलावा भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर यही आते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। विग्रह यहाँ पे करके दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे के समान आया है, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यहाँ के समान आया है। ठीक है दोस्तों, के समान आया है। अब देखिए कमल के समान चरण, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, चरण कमल। यहाँ उपमान और उपमेय क्यों दिया गया है, क्योंकि उपमान और उपमेय में यही सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे के समान आता है। जैसे उपमा में, उपमान और उपमेय में के समान या और सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों ने अगर अलंकार नहीं पढ़ा है तो अलंकार पर हम वीडियो बना देंगे जिससे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कमल के समान चरण, यहाँ के समान जो है यहाँ हट जाता है और बन जाता है कमल चरण कमल, सॉरी दोस्तों चरण कमल। और देखिए कनकशीलता, यहाँ ये डैश जो है विशेषण या विशेष से, मैंने बताया था उसकी विशेषता, विशेषण या विशेष से। तो यहाँ पे दोस्तों कनक की शीलता, यहाँ पे डैश या कनक के समान लता, यहाँ पे आपका दोनों चीज़ें सही हैं। यहाँ डैश से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी वो भी सही है। यहाँ पे के समान भी आप समझ सकते, कनक की शीलता, कनक की शीलता, तो यहाँ पे आपका के समान भी रख सकते हैं या फिर यही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है आपका कनक की शीलता। तो यहाँ पे हमारा हो गया कनक लता। और दोस्तों यहाँ पे है कमल के समान नयन। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप कैसे जानेंगे कि ये हमारा प्रधान उत्तर पद क्यों है, क्यों हमारा पूर्व पद प्रधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा किसके समान नयन है, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन कौन है, कौन कौन हमारा किसके समान है, हमारा नयन जो है वो कमल के समान है, इसलिए हमारा नयन यहाँ पे क्या होगा, प्रधान होगा। क्योंकि नयन की तुलना ही तो की गई है कमल में, नयन की तुलना ही तो कमल से की गई है। उपमान उपमेय का अर्थ यही होता है जहाँ तुलनात्मक बोध हो। देखिए नयन की तुलना ही कमल से की गई है, यहाँ नयन कमल के समान नयन, इसलिए हमारा हो जाएगा कमल नयन। तो दोस्तों आपको कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। एक बार और हम रिवीजन करवा देते हैं जिससे अगर आपको कोई दिक्कत होती हो तो वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों एक बार और रिवीजन हम कर देते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त को कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पता ही चल गया उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो। आप उपमान उपमेय जानते हैं, उपमान उपमेय यानी के समान, और विशेषण विशेषण में कोई विशेषता उत्पन्न हो जाए, विशेष संबंध हो। जैसे देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, विशेषण या विशेष संबंध हो।
कर्मधारय समास कहलाता है। दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको। उत्तर पद प्रधान होता है, उपमान उपमेय, साथ में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान या उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान में दोस्तों देख लीजिए, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो आता है या के समान आता है। क्या आता है जो आता है या के समान आता है। या तो है जो आपको मिलेगा या के समान मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे या तो है मिलेगा, है जो, ये दोनों एक शब्द है, और के समान आपका एक शब्द है। या तो ये है जो मिलेगा या तो के समान मिलेगा। आदि भी आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपको आते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल्स है विग्रह, कमल के समान चरण। अभी मैंने आपको बताया कमल के समान चरण, तो यहाँ हमारा कमल के समान चरण, यहाँ के समान उपमान उपमेय या विशेषण विशेष में से बीच में है। यहाँ पे देखिए के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो यहाँ हमारा हो जाएगा चरण कमल। कनक की सी लता, यहाँ पे हमारा हो गया कनक लता। कमल के समान नयन, कमल नयन। दोस्तों अब आइए देखते हैं, हमें आशा करते हैं कि आपको कर्मधारय समास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, उस डाउट को हम अवश्य क्लियर करेंगे। कमेंट करिए, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना के उस डाउट को क्लियर कर देंगे। दोस्तों अब आइए देखते हैं अगला समास जो है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को द्विगु समास बताएंगे। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास क्या होता है? देखिए द्विगु समास बहुत ही आसान है। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण जिसमें आप संख्या का बोध हो, ये आप समझ लीजिए, कुछ नहीं, उसमें संख्या दिया हो, किसमें? पूर्व पद में। जिस समस्त पद का पूर्व पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। बस खत्म। पूर्व पद में अगर संख्या आ गई, कोई भी संख्या आ गई, तो आप तुरंत समझ लीजिए द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूहों या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें आपको समूहों का ज्ञान होगा या समाहार का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल सारे देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह यानी सप्त सिंधु। देखिए अब यहाँ पूर्व पद हमारा 7 सिंधुओं का समूह है। 7 सिंधु, यहाँ 7 है ना, या सप्त, यहाँ पे देख सकते हैं सप्त, ये पूर्व पद है। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, यहाँ संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ देखिए 2 पहरों का समूह, तो यहाँ बन गया 2 पहर, तो यहाँ भी आपका संख्या है। देखिए और पूर्व पद 2 है ना, तो 2 पहरों का समूह, यहाँ भी 2 है, तो 2 हमारा संख्या ही है ना, तो 2 हमारा संख्यावाचक विशेषण है। 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार, यहाँ पे आपको समूह देखिए और समाहार 2 ही मिलेगा, या तो समूह मिलेगा तो समाहार मिलेगा। 3 लोकों का समाहार, तो इसे कहेंगे त्रिलोक। यहाँ पे आप तुरंत समझ जाइए, जहां पे आपका पूर्व पद संख्यावाचक है वहां हमारा क्या है? वहां दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। एक बार और रिवीजन हम कर लेते हैं। द्विगु समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, समस्त पद का पूर्व पद क्या हो? समस्त पद का पूर्व पद हमारा क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें दोस्तों समूह या समाहार का ज्ञान होता है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों 7 सिंधुओं का समूह, तो 7 सिंधु, यहाँ पे देखिए सप्त सिंधु, इसे कहते हैं, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। इसे हम कहते हैं सप्त सिंधु, ये हमारा समस्त पद है। इसका पूर्व पद हमारा क्या है? संख्या है। संख्या, 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 यहाँ हमारा राइटिंग थोड़ा खराब है, संख्या है। तो दोस्तों ये हमारा संख्या हो गया। यहाँ पे 2 पहर भी हमारा 2 हमारा ये संख्या ही है, और त्रिलोक भी हमारा संख्या ही है। तो 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक, 2 पहरों का समूह, 2 पहर, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। तो आशा है कि आपको यह समास अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला समास आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगला समास जो है हमारा द्वंद्व समास। द्विगु समास आपका क्लियर हो गया, अब द्वंद्व समास देख लेते हैं। द्वंद्व समास जो है दोस्तों, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर, और अब यहां देखिए जिस समस्त पद का, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर हमारा क्या होता है, विग्रह जब समास विग्रह करेंगे तो आपको और मिलेगा, एवं मिलेगा, या तो या मिलेगा, या अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास है। चार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब समास विग्रह करेंगे तो कौन कौन मिलेगा, और मिलेगा, एक एक एवं मिलेगा, एक या मिलेगा, या अथवा मिलेगा। चारों मिल सकते हैं आपको, चारों में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा। अगर चारों में से कोई एक मिलता है तो आप तुरंत समझ लीजिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और इस दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों इसके पहचान एक बार और देख लेते हैं। पहचान में देखिए, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह ये लगा रहेगा। क्या, डैश, ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे, ये, यही यही, ये हमारा योजक चिन्ह लगा रहेगा। बस बात खत्म। अब एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए, नील और नदी और नाले, सॉरी, नदी और नाले, यहाँ और आपको मिल गया, मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पे मिल गया। आप देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आपका लगा हुआ है, नदी नाले। पाप और पुण्य, और यहाँ पे था, मिल गया समास विग्रह में, और यहाँ हो जाएगा पाप पुण्य। सुख और दुख, यहाँ भी और देखिए मिला, और सुख दुख। आपको ये समास भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा है कि ये समास अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। चारों में से कोई एक रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब पहचान इसमें दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह लगा होता है, ऐसे। अब देखिए विग्रह में देख लेते हैं, नदी और नाले, नदी व नाले समस्त पद, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सुख और दुख, सुख दुख। दोस्तों ये समास आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला जो है। अगला है दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। यानी ये जो दोनों पद होते हैं, इसमें जो दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, वह दोनों पद जो होते हैं वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जो वही प्रधान होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से इसको। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव। अब यहाँ ये जो नील एक शब्द है और कंठ, यहाँ पे दोनों पद किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, यानी अर्थात शिव। आपको तुरंत पता चलेगा, यानी अब यहाँ पे हमारा कौन प्रधान है, यहाँ मेरे शिव प्रधान है। यहाँ पर दोनों पद ने मिलकर एक तीसरे पद शिव को ओर संकेत दिया, इसलिए बहुव्रीहि समास है। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर दोनों पद नील और कंठ ने मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत दिया है, जो शिव हैं, वही इसलिए हमारे यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। दोस्तों यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा नोट्स लाए हैं। देखिए हम सारी चीज़ें नोट्स में बना के क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये सारे नोट्स है, आप इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पुश करके आप लिख लीजिए, पूरा का पूरा नोट्स आप अच्छे से लिख सकते हैं। कॉपी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम आपके लिए इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए इतना से अच्छा आपके लिए क्वालिटी पर वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। आपके लिए पूरे का पूरा मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में करिए, बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल से आप तो समझ ही गए होंगे कि दो पद होते हैं जिनमें दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पद ने मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत दिया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, लंबा है उधर जिसका। देखिए लंबा है उधर, अब यहाँ पे लंबा है उधर, लंबा एक पद हो गया, और उधर, उधर यहाँ पे एक पद हो गया। लंबा है उधर जिसका, तो यहाँ दोनों मिलकर क्या बन गए, लंबोदर, यानी गणेश जी। यहाँ पे कौन प्रधान है, गणेश जी। दस है आनंद जिसके, यहाँ पे पहला पद और ये दूसरा पद, यहाँ पे दस आनंद यानी रावण, इस पे कौन सा प्रधान है, रावण प्रधान हो गया। चक्र है पाणी में, यहाँ चक्र पाणी, दोनों पद मिल गए और दोनों किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, चक्र पाणी यानी विष्णु की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास खत्म होता है। साथ में आपके समास का हर एक टॉपिक खत्म होता है। आपका समास पूरा अच्छी तरीके से खत्म हो गया है दोस्तों।
और दोस्तों, अगर समाज से रिलेटेड कोई अगर डाउट है आपके मन में, अगर आपको समाज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो उसमें उसको कमेंट में लिखिए। हम उस डाउट को एक वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर देंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो का केवल एक टारगेट है, केवल कम से कम, हम ज़्यादा आपको दे रहे हैं, कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। कम से कम 1000 लाइक, किसी भी तरह 1000 लाइक हो जाना चाहिए दोस्तों, किसी भी तरह। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो जरूर कर सकते हैं। एक लाइक तो आपसे बनता ही है। कम से कम 1000 लाइक करवाइए और शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जहाँ तक हो सके दोस्तों सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है, किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज हुआ ही नहीं है, तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आप सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो ही हमारे लिए आगे वीडियो बनाना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।